Good morning, students. Next page lesson number 5. The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. शारीरिक रूप से माउंटेन को जीत लेना, कॉन्केस्ट का जीत लेना, उस पर चढ़ जाना एक पार्ट है हमारा अचीवमेंट का, यानी उपलब्धि का. देयर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी और कुछ ज़्यादा है. इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, और वो क्या है, एक सेंस हो जाना, हमें समझ में आ जाना कि फुलफिलमेंट यानी किसी चीज़ की पूर्ति हो जाना. देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स, जिससे कि हमें एक बहुत गहराई से सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि मिलती है अपने चारों ओर, सराउंडिंग या हमारे चारों ओर से हम बहुत ऊपर चले जाएं. यानी दुनिया में जितनी भी ऊंची जगह है, उन सबसे ऊंची जगह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और वहाँ चले जाना. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और इंसान के अंदर का प्रेम है जो एडवेंचर को प्रेम करता है, इंसान के कुछ नया करके दिखाता है, वो भी है. द एक्सपीरियंसेस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, मेरा जो अनुभव रहा वहाँ चढ़ने का, मीन्स HPS एलूवालिया जी का, वो केवल फिजिकली नहीं था, मेयरली मीन्स केवल. इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, यह भावनात्मक रूप से भी था और आध्यात्मिक रूप से भी था. नेक्स्ट पेरा. कंसिडर ए टाइपिकल क्लाइंब टुवर्ड द समिट ऑफ द लास्ट हाइट्स, विचार करते हुए, बहुत टफ चढ़ाई थी जो समिट के विथिन थी, मतलब पहाड़ पे तो पहले चढ़ गए, लेकिन उसी के पहाड़ के ऊपर की चोटी पे चढ़ना. यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंब, आप एक रस्सी शेयर कर रहे होते हैं दूसरे क्लाइंबर के साथ, कोई अकेले नहीं जाते हैं, ग्रुप होता है. यू फर्म इन, आप जुड़े हुए होते हैं. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, कठोर आइस के अंदर वो स्टेप पैर रखने के लिए जगह काटता है, चाकू सब रहते हैं साथ में. देन ही बी लेज एंड यू इंच योर वे अप, और फिर उसके बाद में 1 इंच फिक्स करता है रोप को, उसमें गाड़ता है, फिर 1 इंच थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हो आप. द क्लाइम इज़ ग्रिम, ये जो क्लाइम है ये बहुत मुश्किल काम है, ग्रिम है, हल्का हल्का करके चढ़ना. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, एक एक कदम जो आप बढ़ाते हो, आपके एक एक नस उसमें काम करती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और फेमस जो क्लाइंबर्स है उन्होंने कई रिकॉर्ड छोड़े हैं कि दूसरे से कैसे मदद मिलती है, एक दूसरे के सहयोग के बिना कुछ नहीं होता. दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने ये भी लिख के छोड़ के गए हैं वो कि वो ज़रूरत कैसे थी, कैसे आवश्यकता थी, किस चीज़ की आवश्यकता थी उनको. एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर वो छोड़ दिए होते. ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ सांस लेना मुश्किल होता है, सांस लेना मुश्किल होता है. यू कर्व योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आपको पूरी तरह से यू कर्श योर सेल्फ, अगर वहाँ चले जाते हो तो कर्श का मतलब श्राप देना, अपने आप को श्राप दोगे अगर वहाँ करने ऐसे चले गए तो कहाँ आ गया रे मैं यहाँ. यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट, तुम आश्चर्य करोगे कि ये सोचोगे अरे मैंने ये चढ़ना चुनाई क्यों, एसेंट का मतलब चढ़ना, यहाँ क्यों आया मैं. देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कई क्षण ऐसे भी आएंगे जब आपको लगेगा कि चलो वापस चलते हैं. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, केवल शेयर का मतलब ये केवल रिलीफ होगा, आपको लगेगा कि नीचे जाना, इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर जाने के बजाय आपको केवल रिलीफ लगेगा ऐसा. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, और तुम जल्दी ही उस मूड को चेंज कर लोगे, वापस जाने वाले मूड को. देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द अप, आपके अंदर ही कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको छोड़ने नहीं देगी कि जब इतना चढ़ के आ गया तो स्ट्रगल को मैं कैसे छोड़ दूँ. एंड यू गो ऑन, और ऊपर जाते हो. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपके साथी आपके साथ चलते हैं. जस्ट अनोदर 50 फीट, अगले 50 फीट, और 100 में भी, और हो सकता है 100 फीट चलें आप. यू आस्क योरसेल्फ, फिर आप अपने आप को पूछते हो, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका कोई एंड नहीं है, क्या इसका कोई एंड नहीं है, कब ख़त्म होगा भाई. यू मे आस्क योर सेल्फ, इज द नो एंड. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने दोस्तों की तरफ देखोगे, वो आपकी तरफ देखेंगे. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और तुम एक दूसरे से प्रेरणा लोगे. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, बिना किसी की परवाह किए, यू आर एट द समिट, तो फिर आप चोटी पे चढ़ जाओगे. मतलब हिम्मत नहीं हारना है. ओके स्टूडेंट्स.
बाय, हैव ए लर्निंग डे।